अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देश को बर्बाद करने में गौडी मीडिया का सबसे ज्यादा योगदान है। पत्रकारिता कम और दलाली ज्यादा करने लगी है। हर मामले में हिंदू मुस्लिम, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान कट्टर है, मुसलमान हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हिंदू खतरे में है, मुसलमान महिला विरोधी है, इस्लाम में औरतों पर पाबंदी है, आजादी नहीं है, मुसलमान अपनी ही मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते, तरक्की करने नहीं देते। इन्हीं सब बातों पर लंबे समय से डिबेट्स हो रही है। मुसलमान औरतों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके दिलों में इस्लाम के प्रति नफरत का जहर घोला जा रहा है कि देखो इस्लाम और मुसलमान तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देते, तुम आजाद नहीं हो। एक्चुअली ये सब करने के लिए इनको सरकारी दलाली मिलती है। सरकारी जॉब्स तो सरकारी ही होती है भैया, चाहे दलाली नौकरी ही क्यों ना हो। हाल ही में देवबंद में इस्लामी दुनिया के बड़े मजहबी इंस्टीट्यूट दारुल उलूम के रूल्स पर दलाल मीडिया फालतू की हिंदू मुस्लिम करने लगी, नफरत फैलाने लगी। दारुल उलूम में औरतों के आने पर कोई पाबंदी नहीं थी। फिलहाल दारुल उलूम ने औरतों की एंट्री पर बैन लगा दिया। बैन का कारण महिलाओं की रील्स है। औरतें आती और दारुल उलूम के किसी भी हिस्से में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी, जिसकी वजह से दुनिया भर में दारुल उलूम की नींव खराब हो रही थी, इमेज इंप्रेस्ड हो रही थी, साथ ही एजुकेशन सिस्टम भी इंप्रेस्ड हो रहा था। दैट्स व्हाई दारुल उलूम की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने औरतों की एंट्री पर कानून पास किया, एंट्री पर बैन लगा दिया। इस फैसले से मर्द ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी खुशी का इजहार किया। लेकिन पाखंड और दलाली के बिना तो गौडी मीडिया का डाइजेशन सिस्टम ही भैया खराब हो जाता है। बैन लगते ही दलाल मीडिया और बीजेपी के फ्रॉड स्पोक पर्सन ने टीवी चैनलों पर अपना पाखंड शुरू कर दिया और मुस्लिम औरतों से झूठी हमदर्दी जताने लगे। मुस्लिम औरतों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। औरतों के खिलाफ ही हमेशा क्यों फतवा देता है दारुल उलूम? महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों, पुरुषों पर पाबंदी क्यों नहीं? औरतें अगर तरक्की कर रही हैं, खुलकर सामने आ रही है, तो उनको क्यों तरक्की से रोका जा रहा है? महिलाओं के साथ ही मुसलमान क्यों भेदभाव करते हैं? महिलाओं के खिलाफ फतवा क्यों? देवबंद के दारुल उलूम देवबंद से जारी एक फतवे की, जी हाँ, यहाँ महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अपने फतवे के लिए दुनिया में मशहूर देवबंद की ओर से दावा किया गया है कि देवबंद के मदरसे में महिलाएं आती थी और सोशल मीडिया के लिए रील बनाती थी और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में ये फतवा बच्चों की पढ़ाई के लिए जारी किया गया है? जी न्यूज की एंकर इस फैसले को बार बार फतवा फतवा बता रही है। बीजेपी की दोनों मोहतरमा भी फतवा फतवा चिल्ला रही है। एंकर शोभना यादव जी और बीजेपी की मोहतरमाओं किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं। फतवा और लॉ दोनों सेपरेट होते हैं। फतवा कहते हैं शरीयत के इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स के सवालों के जवाब को, जबकि लॉ किसी भी इंस्टीट्यूट या मुल्क के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। जिसको आप फतवा फतवा चिल्ला रही है वो लॉ है, फतवा नहीं है, क्योंकि इस मामले में इस्लामी अहकाम मालूम नहीं किए गए। सो दैट्स व्हाई अपना पाखंड बंद करो, मुद्दों पर बात करो। एंकर और बीजेपी की तीनों मोहतरमाओं से मेरा सवाल है, जब बीजेपी नेता और हिंदुत्व समाज के पंडित बाबा दारुल के डेमोलिशन की बात करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, बुलडोज कार्रवाई की डिमांड करते हैं, लॉक करने की मांग करते हैं, उस समय मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपकी हमदर्दी कहां चली जाती है? सुबूई खान और अंबर ज़ैदी, उस समय आपका मुस्लिम महिला प्रेम कहां गायब हो जाता है? डेमोलिशन डिमांड करने वाले भाजपा नेता और पंडित बाबाओं को क्यों मुस्लिम महिला विरोधी नहीं कहा? मुस्लिम महिला तो उस समय भी दारुल उलूम जाती थी, उस वक्त आपको मुस्लिम महिलाओं का ख्याल नहीं आया। इस मोहतरमा को भी सुन लीजिए। चाहती हूँ कि ना तो ये लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, ना यहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा है। हमारे देश का संविधान क्लियरली आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 में कहता है कि किसी भी कास्ट या क्रीड या रिलीजन या जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप केवल लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप लोग ये भेदभाव सदियों से करते चले आ रहे हैं, ये तो अब मुसलमान बच्चियों को पता चल ही रहा है। दोहरा चरित्र देखिए इनका शोभना, कि कहते हैं कि दारुल उलूम की इंतजामिया कमिटी ने ये डिसीजन लिया है अपने मैनेजमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशन में वो अपने कुछ भी रूल बनाए। क्या सेम यही इंतजामिया कमेटी कर्नाटक की स्कूल की नहीं थी, जो उन्होंने बोला था कि भाई सब बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन कर आए? वहां पे तो ये अपने मजहब का झंडा लेकर कूद पड़े थे, बच्चियों के हाथ से किताबें छीन के उनको बुरकों में इन्होंने लपेट दिया था। मैं ये पूछती हूँ कि अगर आपको मुस्लिम बच्चों की इतनी फिक्र है तो कभी ये फतवे आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं आते? कभी महिलाओं और बच्चों के जब शारीरिक शोषण होते हैं उनके खिलाफ फतवे क्यों नहीं आते? आतंकवाद का भी मुकाबला किया है, दीजिए, आतंकवाद के खिलाफ भी किया है। दीजिए।
ये फतवे उग्रवाद के खिलाफ भी दिया है। देखिए, हमें फतवा ब्रिगेड की मानसिकता को समझना होगा। ये फतवा नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश है, हमें समझना होगा। फतवे ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। फतवा ब्रिगेड इसने मुस्लिम स्पोक पर्सन से कहा, सेम सिचुएशन कर्नाटका के स्कूल कॉलेजेस में भी थी। वहां की इंतजामिया जब हिजाब बैन पर कानून की बात करती है तो उस समय आप क्यों नहीं कहते उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो चाहे कानून बनाए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सवाल खुद इन्हीं नफरती चिंताओं से होना चाहिए। कर्नाटका में हिजाब बैन किया गया, मुस्लिम लड़कियों की स्कूल कॉलेजेस में एंट्री बैन कर दी गई थी। हालांकि सभी मुस्लिम तालिबात इस फैसले के सख्त खिलाफ थी, प्रोटेस्ट भी कर रही थी। हमसे हमारा अबाया मत छीनो। मुस्लिम समाज की कोई भी महिला इस फैसले के हक में नहीं थी, हिजाब बैन के हक में नहीं थी। सख्त नाराजगी थी। उस वक्त आप क्यों मुस्लिम औरतों के हक में नहीं थी? आपने क्यों नहीं कहा ये महिला विरोधी है, औरतों की आजादी के खिलाफ है? उस समय क्यों आपकी जबान नहीं खुली? उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि कर्नाटका इंतजामिया का एक फैसला मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा और तालीम से दूर रखने का प्रोपेगेंडा है? क्यों नहीं कहा ये मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव किया जा रहा है? हालांकि वहां औरतें हिजाब बैन के खिलाफ थी, जबकि दारुल उलूम के इस फैसले से सभी मुस्लिम औरतें खुशी को एक्सप्रेस कर रही है, सही फैसला बता रही है। अगर आपको मुस्लिम औरतों से सच्ची हमदर्दी होती तो कर्नाटका में हिजाब बैन प्रोटेस्ट में उनके साथ शामिल होती, उनकी हिमायत करती। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ टीवी चैनलों पर आकर प्रोपेगेंडा चलाना है। मुझे हैरानी होती है, आखिर मुस्लिम स्पोक पर्सन्स को सवाल करने ही नहीं आते या फिर सवाल करते ही नहीं है। जब इन्होंने ये सवाल किया तो फौरन उल्टा यही सवाल इनसे करना चाहिए था और इनके पाखंड को सबके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए था। गोदी मीडिया अनाप शनाप डिबेट्स करके मुस्लिम महिलाओं को भड़काना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम समाज की औरतें और पुरुष अच्छी तरह से इनके जहरीले प्रोपेगेंडे को जानते हैं। देश बचाओ, जहरीला प्रोपेगेंडा भगाओ। नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।